हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे बीए होते हैं, एमए होते हैं, बीएससी, एमएससी, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तब से सेमेस्टर प्रणाली जब से लागू हुई है, तब से जो हमारे परसेंटेज वाले सिस्टम थे वो बदल गए हैं और उसमें ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम लागू हो गया है। और ग्रेडिट पॉइंट सिस्टम के साथ क्रेडिट पॉइंट आता है। इन दोनों के मल्टीप्लाई के अनुसार जो हमें परसेंटेज प्राप्त होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। उसमें जो हमारे मार्कशीट आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, उसमें दो टर्म आते हैं। एक तो होता है सीजीपीए और दूसरा होता है एसजीपीए। सीजीपीए की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका नाम होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम संचयी ग्रेड पॉइंट औसत भी कह सकते हैं। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत कह सकते हैं। और एसजीपीए की बात करें तो इसे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज या सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत भी कहते हैं, और इसे सेशनल ग्रेड पॉइंट औसत भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए, जो हमारा सीजीपीए है, अगर बात करें कि किसी भी बच्चे का एनुअल की बात करें या मान लीजिए पूरे उसके फाइनल ईयर की बात करें, टोटल मान लीजिए जो उसका सीजीपीए आता है वो कितना आ गया? 7.8 आया। सीजीपीए का जो ग्रेड पॉइंट आया वो 7.8 आया है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है या किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका टोटल परसेंटेज कितना बना, तो कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं? तो यहाँ से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए उसके फाइनल ईयर में या किसी भी ईयर में उसका जो सीजीपीए है वो कितना है? 7.8 है, तो उसका जो सीजीपीए से परसेंटेज बनेगा वो परसेंटेज कितना होगा दोस्तों? तो वो परसेंटेज कुछ इस प्रकार होगा कि अगर जो सीजीपीए आ रहा है उसमें 9.5% से हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा उस बच्चे के मार्कशीट का, अर्थात तो बच्चे के रिजल्ट का जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा? 74.1 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर 78 में हम 9.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों? 74.1 आ रहा है। इसी प्रकार अगर एसजीपीए से परसेंटेज निकालना हो तो उसमें भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का जो एसजीपीए है या किसी भी रिजल्ट का एसजीपीए जो है वो 7.2 है, तो उस 7.2 से 0.75 घटा देंगे। घटाने के बाद उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, 7.2 एसजीपीए अगर दिया गया किसी बच्चे का, मतलब एसजीपीए तो कुछ भी आ सकता है, सीजीपीए तो कुछ भी आ सकता है, उस बच्चे के नंबर के ऊपर निर्भर करता है, ग्रेडिंग पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो 7.2 की बात करें तो 7.2 से 0.75, अब ये जो संख्या घटाई जा रही है ये हमेशा किसी भी सीजीपीए से घटाया जाए, क्योंकि ये फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है। तो इसे घटाएंगे और 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 6.45 यहाँ आ रहा है घटाने के बाद, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 64.5 आ रहा है। और ये क्या है? उस बच्चे का सेमेस्टर का परसेंटेज है। अब एक सेमेस्टर हो या तीसरा सेमेस्टर हो या दूसरा सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर का ये परसेंटेज होता है एसजीपीए, जबकि एसजीपीए के हिसाब से जो आता है और सीजीपीए के हिसाब से जो आता है वो एनुअल होता है, या तो 3-4 सेमेस्टर को मिलाकर होता है। ठीक, अच्छा, ये सीजीपीए कैसे निकलता है दोस्तों? तो अगर सीजीपीए निकालना है आपको, सीजीपीए तो ये किसका एवरेज होता है? तो ये एसजीपीए का एवरेज होता है। ठीक है, इसका एवरेज होता है, एसजीपीए का एवरेज होता है, एवरेज। ठीक है, किसका? एसजीपीए। ठीक है, ये एसजीपीए का एवरेज होता है। ठीक है, अब ये एवरेज एसजीपीए का एवरेज अगर हम निकाल लेंगे तो वो सीजीपीए आ जाता है। अगर आपको कभी भी सीजीपीए से परसेंटेज और एसजीपीए से परसेंटेज निकालना हो तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस पूरे मार्कशीट के बारे में कैसे क्या होता है समझना है, सीजीपीए से एसजीपीए, एसजीपीए से सीजीपीए, सीजीपीए से परसेंटेज, एसजीपीए से परसेंटेज, और
किसी भी रिजल्ट को कैसे हम वहाँ से समझ पाएँ कि ये पॉइंट जो दिया गया है ये किस लिए दिया गया है। तो इसे अगर देखना है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और वहाँ से इसमें हम उस वीडियो का लिंक भी दे दिए हैं, उस लिंक पर विजिट करिए और पूरी जानकारी को अच्छे से आप समझिए। अगर आपको हमारे द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए दोस्तों। थैंक यू आप सभी लोगों का।